मैं जिनसे तवक्को नहीं कर रहा था कि वो ये बात करेंगे राना तनवीर साहब से, क्योंकि कोई कहता है वो फरिश्ते भी बुरा लिखते रहे जिन्हें कंधों पे बिठाए रखा, वो फरिश्ते भी बुरा लिखते रहे जिन्हें कंधों पे बिठाए रखा। हमारी तवक्को थी कि राना तनवीर साहब का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा। उन्होंने अपनी तकरीर में तो रिमोर्स शो नहीं किया, लेकिन हमारे तरफ आए और हमारे शेर मुल्तान से उन्होंने माजरत की है और आतिफ खान साहब से की है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जनाब स्पीकर, गुडविल जेस्चर हम पेश करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात बरमला में जरूर कहूंगा, शेखपुरा खान साहब का इमरान खान का है। इमरान खान शेखपुरा में किसी का मुकाबला नहीं करेंगे। हमारा विलेज कौंसल आप सब के लिए काफी है, कोई भी जगह प्लेस करो। हमारा विलेज कौंसल मुकाबले में आ गया, अगर आप जीत गए हम चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, दो तीन चीजें ऐसी है कि जिस तरह एमओयू साइन होने जा रहे जुमे वाले दिन अमेरिका और ईरान के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया है, हम उस रोल को सराहते हैं कि पाकिस्तान को एक मौका मिला मिडल ईस्ट के पीस लाने में अपना रोल अदा करे और शायद ये आगे स्टेप बन करके आजाद फलस्तीन की एक बुनियाद भी बन जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, गर्व की मैं अपनी लड़ाई हो तो कभी आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना रोल अदा नहीं कर सके। ये वक्त है कि हम एमओयू ना साइन करें सिर्फ बाकी दुनिया के साथ, बल्कि आपस में इन मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, अपने हकूक के लिए हम एक मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करें। जनाब स्पीकर, इस वक्त बात हो रही है बजट पे, मैं ये कहूंगा ये वक्त है कि हम वो मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करें कि ये हमारे वो डेडलाइंस होंगे सवाम और अवाम के नुमाइंदों के दरमियान। ऑर्डर इन द हाउस, जो मेंबरान इधर खड़े हुए हैं वो काइंडली लॉबीज में चले जाएं। ये इधर ये ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, लॉबीज में चले जाएं, ये इधर मुनासिब नहीं है। जी जनाब स्पीकर, तीन चीजों का मैं जिक्र करता हूं। ये मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट जनाब स्पीकर इस वक्त की जरूरत है, हमें मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करना होगा अगर हमने ये ईवान मजबूत करना है, जमहूरियत को दमाम बख्शना है, अदलिया को आजाद करना है और अवाम को बुनियादी हकूक देना है। जनाब स्पीकर, इस वक्त अवाम हमसे ये शिकवा नहीं कर रही कि उसमें गुर्बत बहुत है, लेकिन जनाब स्पीकर इस बात पे जरूर वो शिकवा कर रही है कि इसमें अमीर और गरीब में तफावत बहुत बढ़ गया है। वो अवाम इस बात पे शिकवा कर रही है। जनाब स्पीकर, मैं जो बजट पेश हुआ है, हम सारे अपोजिशन वाले यूनानिमसली उस बजट बिल को हम रिजेक्ट करते हैं और हम उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जनाब स्पीकर, हमारे जितने भी साथी है उन्होंने वन बाय वन उसके अदाद शुमार दिए हैं, इसमें कितनी महंगाई है, कितने कर्जे लिए, कितने वापस हुए हैं, कितने पॉलिसी है, सब कुछ भी जिक्र हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा जनाब स्पीकर, जिस तरीके से आज आपने 3 मरतबा कहा है ऑर्डर इन द हाउस, जनाब स्पीकर, आईन के 2 आर्टिकल, सिर्फ 2 आर्टिकल इमरजेंसी के बारे में है, 2 आर्टिकल आईन में तरमीम के बारे में है। जी, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि यहाँ जलसा ना लगाएं प्लीज। मैं इजलास रोक लेता हूं जब तक आप अपनी मीटिंग खत्म कर लें। जी, तशरीफ रखें, यहाँ लॉबीज में चले जाएं प्लीज। ये सेंटर वाले इसको भी बोलेंगे जो जी, चीफ विप साहब अब काइंडली लॉबीज में चले जाएं या तशरीफ रखें। तारिक फजल चौधरी साहब, मेहरबानी करें, ये इस तरह ना करें, वो ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं। दर्शन साहब, आप भी तशरीफ रखें प्लीज, थोड़ा डिकोमन रखें हाउस में। जी, गौर साहब बोलें प्लीज। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि आईन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस ईवान पे, इस नुमाइंदगान पे डाली है आईन ने। आईन के 2 आर्टिकल कहते हैं कि अगर आईन में तरमीम करनी हो तो क्या तरीका अडॉप्ट करना है, और आईन के 6 आर्टिकल कहते हैं बाकी चीजों के बारे में। लेकिन जनाब स्पीकर, आईन के 11 आर्टिकल है सिर्फ इसके बारे में कि बजट कैसे पास होगा।
11 आर्टिकल्स आईन के। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके पास जो पैसा होता है वो कौम की अमानत है, और उस पैसों को कैसे हम इस्तेमाल करें इसके लिए सबकी विजडम की ज़रूरत होती है। जनाब स्पीकर, हमें ये अडॉप्ट करना होगा फॉरएवर कि हमारा इस्तेमाल ऐसा हो जिसमें हम एक गरीब आदमी की लाइफ में चेंज लेके आए। इस बजट को हम यूनानिमसली अपोजिशन की तरफ से रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट को इसलिए रिजेक्ट करते हैं, इसके मैं आदाद शुमार पे नहीं जाता। हमारे मेंबरान साहिबान ने, मैं उनको हराज तहसीन पेश करता हूं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसके आदाद शुमार रखे हैं। महंगाई कितनी है, बजट कितना है, उसके कितने कर्जे लिए गए हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा जनाब स्पीकर कि 1 जुलाई को जब आम पाकिस्तानी जाएगा मार्केट में, उसको आटा महंगा मिलेगा, उसको एलपीजी का सिलेंडर महंगा मिलेगा, उसको इलाज दवाई के लिए जो दवाई लेगा वो महंगा मिलेगा। जनाब स्पीकर, उसको हर चीज जब महंगी मिलेगी तो ये बजट आवाम और गरीब का बजट कैसे कहलाए? ये अवाम की जिम्मेदारी है कि आप अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से वो कुछ उनके लिए करे ताकि उनकी जिंदगी में रिलीफ लेके आए। जनाब स्पीकर, ईरान के जंग से सारी दुनिया इफेक्ट हुई है। जंग को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे ये तो हम कंट्रोल कर सकते। जंग के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहला चेंज जब वो लेके आए तो उन्होंने कहा इस जंग से एक शॉक हमें मिला कि हमारे पास पेट्रोलियम के रिजर्व कितने हैं। उन्होंने उसको चेंज करके 90 दिन का किया। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि 2000 से लेके आज तक आपका कानून यही कहता है कि 20 दिन का आपके पास पेट्रोल मौजूद हो। वो 20 दिन का पेट्रोल भी आपने नहीं रखा हुआ, इससे पैदा ले आप रॉ को चेंज करें। आप भी 90 दिन का स्टॉक रखें ताकि अवाम को कोई रिलीफ दे सके आप। जनाब स्पीकर, अगर बाकी आदाद शुमार पे मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सिर्फ इतनी बात कि जब आपकी आबादी बढ़ रही हो, प्रोडक्शन हो नहीं, आमदन से ज्यादा खर्चे हों, तो ये तकदीर ही का कहना है कि फिर गुर्बत ही होगी। जनाब स्पीकर, इसको प्रॉपरली एड्रेस करने हुकूमत के बजट में कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है इससे निकलने के लिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क का जो यूथ है 65% आबादी उस अंडर बिलो द 30 ईयर्स पे मुश्तमिल है। जनाब स्पीकर, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपने नहीं दी। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो प्राइवेट सेक्टर से मिलेगी। हुकूमत ने बहुत क्लेम किया कि हम प्राइवेटाइज करेंगे SNGPL को, SSGC को, PSO को, नेशनल बैंक को, रेलवे को, लेकिन आज तक वो एक ही नहीं कर सके, सिर्फ PIA कर सके। और PIA भी पूरा की पूरा घाटे का सौदा किया। सिर्फ 10 अरब रुपए खजाने में आए, बाकी पैसे कहां चले गए? आपने 10 अरब से ज्यादा तो अपने लिए एक गल्फ स्ट्रीम जहाज खरीदा है, तो आपने उसमें भी अवाम का एसेट बेचा, लेकिन इस पार्लियामेंट में नहीं बताया कि वो किस तरह ट्रांसपेरेंट था, वो किस तरह उसको मार्केट वैल्यू आपने रिसीव की है। जनाब स्पीकर, एनर्जी सेक्टर में भी आप नहीं कर सके। मैं 2 चीजों का सिर्फ जिक्र करूंगा। जनाब स्पीकर, हेल्थ और एजुकेशन पूरे दुनिया की बैकबोन होता है। आप इस वक्त 1% से कम और 1% के करीब आप GDP का वो लगा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया 6% लगा रही है, तो आप में तरक्की कैसे आएगी? जनाब स्पीकर, बेनजीर इनकम सपोर्ट का तस्करा हुआ है। इस साल आपने बजट में रखा 838 बिलियन रखे। जनाब स्पीकर, बेनजीर इनकम सपोर्ट पे 100 पार आपने 5300 अरब रुपए लगाए। ये जब आप एलोकेशन करोगे, गुज़श्ता सालों में 5300 अरब रुपए लगाए आपने, लेकिन गुर्बत की शरह मजीद नीचे होती जा रही है। आज का रिपोर्ट यही है कि 80% से बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप उसकी थ्रू चेंज नहीं लेके आ सके तो आपको रिफॉर्म की अशद जरूरत है। मैं बजट पे जनाब स्पीकर जो बिल पेश हुआ है उसके 3 चीजें आईनी कानूनी है, मैं उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराऊंगा। जनाब स्पीकर, आप कस्टम एक्ट में कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, मैं उनसे अपील रिक्वेस्ट करूंगा, हम उसमें तरमीम के लिए दरखास्त भी देंगे, लेकिन ये हुकूमत का फर्ज है कि अगर गैर आईनी प्रोविजन ये डाल रहे हैं तो इनके लॉ मिनिस्ट्री और इनकी मुतालिका मिनिस्ट्री इसको नोट करके उनको खत्म कर दे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं करूंगा, कस्टम लॉ में ये लेके आ रहे हैं, एक सेक्शन लेके आ रहे हैं और फ्रीजिंग पावर देने की ड्यूरिंग ट्रायल आपका पूरा एसेट फ्रीज होगा। सेक्शन 185A ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। जनाब स्पीकर, ड्यूरिंग ट्रायल किसी का पूरा एसेट फ्रीज करना,
آپ کے बिजनेसेस को लिक्विडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, इससे लोग ब्लैकमेल होंगे। बराए मेहरबानी अपना ट्रायल स्ट्रक्चर चेंज करें बजाय इसके कि आप उसकी फ्रीजिंग करें। जनाबी स्पीकर, आपने कस्टम सेल्स टैक्स में एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी कमेटी आप बना रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा केस आप फाइल करेंगे। जनाब स्पीकर, कुछ पावर ऐसे होते हैं लॉ के अंडर, वो आप डिलीगेट नहीं कर सकते, ये पावर आप नहीं डिलीगेट सकते, बराए मेहरबानी इसको यहाँ से निकाल दें। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर, फेसलेस ऑडिट सिस्टम ये लेके आ रहे हैं, इनकम टैक्स में भी लेके आ रहे हैं, सेल्स टैक्स में भी लेके आ रहे हैं, कस्टम में लेके आ रहे हैं। लॉ मिनिस्टर साहब भी मौजूद है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब मौजूद है, जिसका लॉ का बैकग्राउंड है। कोई भी कानून ऐसा पास नहीं हो सकता जिसमें आपको ऑडिट वाला पर्सन आइडेंटिफाइबल ना हो, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप कहे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लेक ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व है, बायस इन्वॉल्व है। इंडिया ने इस किस्म की कवानीन आए 2016 में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए, उन्होंने उनको अपहोल्ड कर दिया, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाइबल कर दिया कि कौन आइडेंटिफाइबल होगा। आप फेसलेस ऑडिट नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहते हैं स्पीकर करेगा, तो बावजूद इसे आप नाम नहीं लिख कर रखते, आप कहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रखेगा, तो आप इससे उसकी पहचान है, वो पर्सन डिजिग्नेटा है। जनाब स्पीकर, फेसलेस ऑडिट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये गैर आईनी है। मैं मुतालिबा करूंगा जनाब स्पीकर कि इसको खत्म किया जाए। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं 4 चीजों का मगरारूंगा, ये मेरे कंस्टिट्यूएंसी रिलेटेड है, लेकिन वाकया में अर्ज कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये एक बहुत बड़ा दिलसोज वाकया हुआ है। यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैंने रिक्वेस्ट की है उसके साथ पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब से, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो इसके सिलसिले में कुछ करेंगे और वफाकी हुकूमत भी करेगी। जनाब स्पीकर, बुनेर एक पसमानदा इलाका है, हमारी एक फैमिली रह रही थी कराची में। हमारी एक रिवायत है, जब बच्ची की डेथ हो जाए तो पेरेंट्स उन बच्ची को लेकर के अपने घर लेके आते हैं। उसकी डेथ हो गई है कराची में, वो मैयत शायद सन गवर्नमेंट की तरफ से उनको एम्बुलेंस नहीं मिला, उन्होंने 96,000 रुपए में एम्बुलेंस करके वो आए, लेकिन जब वो मीरपुर खास आए, वो शायद वहां कच्चे के डाकू हैं, लेकिन जब वो मीरपुर खास आए, जनाब स्पीकर, उस मैयत समेत उस फैमिली को लूटा गया, उनसे पैसे लिए गए, उनके जो आइटम्स थे वो लिए गए, उनसे पैसे लिए, उनसे मोबाइल लिए, और सबसे दुख की बात है कि उस मैयत के साथ जो अपना जेवरात थे, वो जेवरात भी उन्होंने लिए। ये इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या हुआ है। जनाब स्पीकर, मैं नवीद कमर साहब के नोटिस में लेके आ चुका हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी इस पे एक्शन करेंगे और पीपल्स पार्टी वाले इसको करेंगे, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे बेआब से बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करें, उस फैमिली को आप जरूर कंपेंसेट करें, उन्होंने वहां FIR किया है, उनको आप रिकॉर्ड पिलाएं। मैं वफाकी हुकूमत से एक और रिक्वेस्ट करता हूं जनाब स्पीकर, जब अगस्त में फ्लड आया, बुनेर के 200 से ज्यादा शोहदा हुए, तो वफाकी हुकूमत ने हमें सिर्फ 20 चेक दिए थे। जनाब स्पीकर, 20 चेक के बारे में मैं इतना अर्ज करता हूं कि मेरे पास हमारा बुनेर के यूथ, जो PTI का यूथ है, जहूर खान नाम है उस बच्चे का, बड़ा वाइब्रेंट है, बहुत अच्छा काम करता है आवाम के लिए। उस जहूर खान ने मुझे बेशुनय से उसका ताल्लुक है, उसने मुझे फोन करके बताया है जनाब स्पीकर, उसमें 3 चेक के 20-20 लाख का उस फैमिली के हैं, और वो 60 लाख रुपए के अभी भी पेंडिंग है। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने चेक बराए मेहरबानी, वो तो अगस्त के पेंडिंग है, आपने 20 चेक दिए 200 के मुकाबले में, अभी भी वो पेंडिंग है, मेहरबानी करके आप हमें वो चेक क्लियर करा करके दे दे। दूसरा जनाब स्पीकर, हमारे साथ वफाकी हुकूमत ने वादा किया था, मैं लगारी साहब बैठे, मैं उनके नोटिस में लेके आ चुका हूं, वो जितना फ्लड में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, ये क्लाइमेट चेंज में भी आता है। जनाब स्पीकर, वो आज तक हमारा शेयर बुनेर के लिए बिजली के मद में, जो रोडों के मद में है, कम्युनिकेशन वाला है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो हमारा शेयर भी हमें वो जनाब आप वो भी अनायत फरमा दे। दूसरी जनाब स्पीकर, मैं रिमाइंड कराता हूं, मेरे साथ वादा तो किया है एहसन इकबाल साहब ने कि 1 निक में हमारी बुनेर एक्सप्रेसवे पेंडिंग है, उसके लिए वो कह रहा था कि मैं एक्सपेडाइट करूंगा, पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमारा जरूर